के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। ये लो शय और मात। मैंने ऐसे कैसे पिताजी, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ अरे पिताजी ये क्या, वो आपके पीछे जो दीवार है उस पे लाल पेंट किसने लगा दिया? लगा रहने दे, लाल पेंट वहां लगा रहने दे, और तू यहाँ लगा रहे। नहीं लेकिन पिताजी आप देखिए तो सही, बहुत खराब लग रहा है। छी छी, देखिए तो सही। हार मान लो फिर देख लूंगा। समझ गया पिताजी, एक जज के सामने वकील की थोड़ी ना चलेगी। राम क्या हो गया तुझे हैं? क्या हुआ यार? पापा मैं राम नहीं, मैं श्याम हूँ। ओह अच्छा शाम है। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं क्या है ना, हमेशा तुम्हारी शिकायत लेके लोग रोते हुए आते हैं, आज पहली बार तुम रोते हुए आए हो, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, है ना? ओम, श्याम बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? दादाजी मुझे हैप्पी ने मारा। क्या हैप्पी ने तुझे मारा? हैप्पी ने? अरे वो हैप्पी जो तुम्हारे कंधे तक आता है। सॉरी सॉरी। हाँ, उसी ने मुझे मेरे कंधे पे मारा। उसने कराटे सीख लिया है ना, अब वो सबको मारते रहता है। लेकिन तुझे क्यों मारा? दादाजी उसने एक रूल डिक्लेयर किया है कि जो भी उसके सामने है उसे चिल्लाना होगा, हैप्पी सिंह की जय। मुझे ये रूल पता नहीं था, जब मैं उसके सामने गया तो मैंने नहीं चिल्लाया और उसने मुझे मारा। हाँ, और तुम रोते रोते यहाँ आ गए, कुछ भी नहीं किया तुमने। ये ना मेरे पापा, मैंने उसे मनी मन बहुत सारी गालियां दी। मनी मन क्यों? अगर मैं उसके सामने गालियां देता था तो मुझे और भी मारता था वो। है? अरे ये हो क्या रहा है? ये तो सरासर जाती है। बिना बात के दूसरों पे हाथ उठाना अन्याय है, ये जुर्म है। वैसे पिताजी जुर्म तो इसने भी किया है ना, क्योंकि पिटकर आ गया। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों गुनहगार होते हैं। क्यों जी? मतलब आप हमेशा से कहते आए, बोल क्यों सहन किया अन्याय? मैं क्या कर सकता था पापा, उसे कराटे आता है। तो श्याम कल से तुझे भी कराटे आएगा। कल ही मैं तेरा नाम कराटे क्लासेस में डाल दूंगा, क्रैश कोर्स। और देखना 8 दिन में हैप्पी की तू ऐसी पिटाई करेगा कि वो जमीन पे क्रैश हो जाएगा। ओम एक मिनट, बच्चे को कराटे की ट्रेनिंग देना ये तो अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई की शिक्षा देना ये गलत बात है। श्याम बेटा तुम कराटे सीखो, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए। अगली बार जब हैप्पी तुम पर हाथ उठाए तो उससे अपना बचाव करने, समझे? उसे उकसाकर लड़ने के लिए नहीं।
समझ रहे हो ना? समझ गया दादाजी। वेरी गुड श्याम, कल से तुम्हारा मिशन कराटे शुरू होगा। Come on guys. चल वरुण शुरू हो जा। हाँ हाँ शुरू हो जाओ, नहीं तो शाम तुम्हें मारेगा। हाँ हाँ। शाम भूषण शाम भूषण शाम भूषण शाम भूषण। रवि क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? वो एक्चुअली अंकल। बहुत बोलिए तूने। हाँ हाँ चुप हो जाओ, नहीं तो शाम तुम्हें मारेगा। अब बबलू बोलेगा। हाँ मेरा फेवरेट बबलू बोलेगा। तुमने बोला तो बोलना ही पड़ेगा। अंकल, एक्चुअली में श्याम ने ना हैप्पी की पिटाई की है। क्यों? वो हैप्पी जा रहा था ना। बबलू चुप, नहीं तो तुझे शाम मारेगा। तूने बहुत बोल लिया, अब मैं बोलूंगा। हाँ शाम ने बोला ना तो शाम ही बोलेगा, ओके? क्या हुआ? हैप्पी सामने से जा रहा था, मैं उसके सामने आ गया, उसने बोला चेक कर, तो मैंने नहीं किया। वो मुझे मारना है, और उसको क्या पता था कि मैंने उससे भी फास्ट कराटे का कोर्स किया है। मैंने उसे ऐसा मारा जिसकी मम्मी भी उसको डाउट करी थी कि ये कौन सा बच्चा है। वाह बेटा वाह, क्या बात है, आज तो तूने मेरी छाती गर्व से और चौड़ी कर दी। वाह वाह। एक मिनट। श्याम, तुमने हैप्पी को बिना बात के तो नहीं मारा? उससे झगड़े के लिए उकसाया तो नहीं? एक्चुअली क्या हुआ था कि बबलू चुप, नहीं तो शाम तुझे मारेगा। चुप। दादाजी मैं सच कह रहा हूँ। अरे पिताजी आप भी कमाल करते हैं, अब शाम झूठ क्यों बोलेगा? हैं? आजा मेरे शेर, मैं तुझे बादाम वाला दूध पिलाता हूँ। आजा। चलिए पिताजी, चलो। नहीं मतलब प्लीज चलिए ना। चलना। एनीवेज अब हम चलते। एक मिनट, तुम लोग कुछ भूल रहे हो। अब तक किसने कुछ नहीं बोला था? मैंने कुछ नहीं बोला था। शुरू हो जा और जाओ यहाँ से। शाम भूषण शाम भूषण शाम भूषण। पी बेटा पी, तुझे बहुत स्ट्रांग बनना है, पी। यार श्याम, तूने तो मेरी बचपन की यादें ताजा कर दी यार। क्यों पापा, आप भी बचपन में लोगों को पीटते थे क्या? पीटता था, बहुत पीटता था यार, बहुत पीटता था। जानता है, मैं जिस गली से निकलता था ना, वहाँ के लोग डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद किया करते थे। यार बेटे के सामने तो बाप की इज्जत का ढोल मत बजाओ, जाओ ना। आप चुप क्यों हो गए पापा? बोलो ना। नहीं यार, छोड़ना मेरे बचपन की यादें ताजा करने से क्या फायदा है, छोड़ना। देख, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि तूने अन्याय को दबाया। वेरी गुड। एक्चुअली पापा, जो मैंने बाहर कहा ना, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी। कैसी गड़बड़? कहीं तू पिटने के बजाय पिटकर तो नहीं आया? नहीं पापा, वो वाली गड़बड़ नहीं। तो मैंने आपसे एक छोटा सा झूठ बोला। हैं? दरअसल हैप्पी ने मुझे नहीं मारा, मैंने हैप्पी को ढूंढकर उसे पकड़ के मारा। लेकिन क्यों? इसके दो रीजन है पापा। पहला, मेरी पिटाई का बदला, और दूसरा, थोड़ी कराटे की प्रैक्टिस। नॉटी, तू भी नॉटी है, बिल्कुल अपने बाप की तरह है। नो प्रॉब्लम। हंसने की बात नहीं है ये। बिना बात के किसी को मार कर आया है। क्या ये भी वही अन्याय नहीं कर रहा जो हैप्पी कर रहा था? लेकिन पिताजी, इसने तो अपनी पिटाई का बदला लिया है। ओ, कराटे की ट्रेनिंग सीखते वक्त सबसे पहली बात जो बताई जाती है वो ये कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए हो, नाहक हिंसा फैलाने के लिए या बदले की भावना से ना हो। असली ताकतवर वही कहलाता है जो अपनी ताकत के नशे में अंधा होकर उसका दुरुपयोग नहीं करता। ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ओ, बहुत ही खराब नशा है ये, अंधा कर देता है इंसान को। इसे शय मत दो। पर दादाजी कराटे सीखे, उसका इस्तेमाल नहीं करे तो फिर उसका क्या फायदा? करेक्ट। और पिताजी देखिए, जो कोई इसे तंग करेगा उसे जवाब देना भी तो जरूरी है ना। और मैं तो कहता हूं, एक दो बार ऐसे हाथ पैर चलाएगा ना, कोई इससे पंगा लेने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ओ, तुम तो मेरा नेचर जानते हो, और शाम तुम भी।
कहां क्या गलत हो रहा है मैं बता सकता हूं, उसे रोकने की कोशिश कर सकता हूं। आखिरी फैसला मैं सामने वाले पर छोड़ता हूं। अगर तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज यह कह रही है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, तो तुम मेरी आत्मा की आवाज क्यों सुनो? लेकिन ओम, समय रहते अपनी भूल को सुधार लो। कहीं बात इतनी आगे ना बढ़ जाए कि तुम बाद में चाहकर भी उसे सुधार ना पाओ। बस इतना ही कहना है मुझे, आगे तुम्हारी मर्जी। श्याम, एक बात बता, तुमने पिताजी की बात कौन से कान से सुनी? इस कान से ना? तो इस कान से निकाल दो। यार, माना कि पिताजी जो कह रहे थे वो सही है, लेकिन यार पिताजी को आजकल का माहौल नहीं ना पता। अब हवा बहुत गर्म चल रही है यार, पिताजी समझते नहीं है। देख, मैं तो कहता हूँ तू अपनी कराटे की प्रैक्टिस चालू रख। हाँ, वैसी हूँ मैं। ये देख मेरे बच्चे को। तुसी बड़े मजाकिया हो, किसी और के बच्चे को अपना बच्चा कह रहे हो। ये मेरा ही बच्चा है गंगा। बड़े गुस्से में लग रहे हो, लगता सच ही कह रहे होंगे। बच्चे, किससे हो गया ये एक्सीडेंट? तेरे बेटे श्याम के साथ। शाम से? हाँ आंटी, उसने मुझे बहुत पीटा। क्यों? वो उसने मुझे इसके लिए पीटा क्योंकि मैंने उसे अपना नया कंपास देने से मना कर दिया। जानती हो, उसने मुझे ऐसे पीटा, ऐसे पीटा, ऐसे पीटा। बता। मम्मी, जैसे कि हम कपड़े साफ करने के लिए कपड़े को जमीन पर पटकते हो। अगर शाम मेरे सामने होता ना तो मैं उसे कहती कि तुसी बड़े मजाकिया हो, पर इस तरह का गुंडागर्दी का मजाक मुझे पसंद नहीं है। मजाक होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। नहीं नहीं बहन जी, मैं मजाक नहीं कर रही, असल में मेरी आदत है मजाक। चुप करो गंगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों को उल्टा सीधा सिखाती रहती हो, दूसरों के बच्चों पर जाकर दादागिरी दिखाते। सिर्फ इतना ही नहीं आंटी, क्लास में हर कोई उससे परेशान है। जो भी उसके सामने जाता है उसकी आंखें काली और गाल लाल हो जाते हैं। एक बात याद रखना गंगा, अगर आइंदा तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को उंगली भी लगाई ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, कह देती हूँ। चल बेटा। मम्मी। बहन जी, बहन जी, मैं कहती हूँ सुनते हो जी? सुनता ही तो आया हूँ जिंदगी भर। बोलने का मौका तो होली दिवाली पर ही मिलता है। तुसी बड़े मजाकिया हो, पर इस वक्त मैं मजाक शजाक के मूड में नहीं हूँ। आपको पता है शाम ने सुल्तान जी के बच्चे को पीटा। क्या मतलब? शाम उस गेंडे बबलू को पीट कर आया है? हाँ, उस बेचारे गैंडे का मुंह देखकर ऐसे लगता था जैसे टाइटैनिक का बर्फ का पहाड़ उसके मुंह पर गिर पड़ा हो। कमाल हो गया गंगा, ये तो कमाल हो गया। मतलब अपना बेटा इतने बड़े पहलवान को धूल चटा के आया है। तुसी बड़े मजाकिया हो। लो जी, मैंने सोचा आप नाराज हो गया, आप तो ऊपर से खुश हो रहे हो। देखो जी। तुम देखो जी। अरे जरा सोचो गंगा, अपने कराटे क्लासेस के पैसे वसूल हो गए, खुशी की बात नहीं है? बड़े शर्म की बात है। हाय हाय, हमारे बच्चे को सारे गुंडा शुंडा कह रहे हैं, मेरी तो गर्दन शर्म से झुकी जा रही है। यही तो प्रॉब्लम है ना तुम में। अरे तुम्हें तो अपने बेटे की ताकत पे गर्व महसूस होना चाहिए। जरा सोचो गंगा, जरा सोचो, अगर दारा सिंह जी की मम्मी दारा सिंह जी की ताकत पर यूं ही शर्म महसूस करती तो वो कभी दारा सिंह जी बन पाते क्या? अच्छा, अगर दारा सिंह जी अपने क्लास के बच्चों को ऐसे पीटते शीटते रहते ना तो कभी दारा सिंह जी नहीं बढ़ पाते। देखो गंगा, देखना कुछ नहीं है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। देखो जी, अगर आपने शाम को नहीं ना समझाया तो मैं के चली जाऊंगी। आपको कैसे पता? हमेशा कहती हो, जाती कभी नहीं हो। तो ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ। अरे नहीं, खाना कौन बनाएगा? गंगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? कहीं मत जाना। हाँ, मैं शाम को समझाऊंगा। नहीं, शाम को नहीं समझाना, अभी समझाना है। शाम को नहीं समझाना, फिर किसे समझाना है? शाम को? अभी भी तुमने कहा कि शाम को नहीं समझाना है। जो कराटे सीखता है उसको समझाना है। क्या नाम है? गंगा, अपने बेटे का नाम भूल गई तुम? ऐसे बोलो ना कि शाम को समझाना है। हाँ, तो शाम को भी समझाना है ना। अगर शाम को अभी समझाना है, फिर शाम को किसे समझाना है? शाम को किसको समझाना है? यार, मैं कंफ्यूज हो गया। एक काम करता हूँ, फिलहाल शाम को समझाता हूँ, शाम का बाद में सोचते हैं। शाम! शाम!
कहाँ हो तुम शाम? यहाँ आओ। पापा मैं यही हूँ। शाम, मैं जानता हूं तो यही है। चुप हो जा। शाम, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सुधारने की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। देखो, आइंदा तुम किसी के साथ भी नहीं लड़ोगे, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज पहली बार मेरा हाथ उठ जाएगा, समझे? ठीक है पापा, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक। अगर तूने मेरी बात मानी ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा, समझे ना? क्यों मानोगे मेरी बात? हाँ, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। देख बे, तू मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगा बेटा। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे सारे बच्चे तुझसे डर रहे हैं ना, वैसे इस सोसाइटी के बड़े भी तुझसे डरने लगे। पर पापा, सिर्फ मिस्टर अरोरा क्यों, बाकी सब क्यों नहीं? हाँ, अरे श्याम, क्योंकि सारे केसेस उस अरोड़ा के पास ही जाते हैं। मेरे पास तो कोई केस आता ही नहीं है। लेकिन जब तू उस अरोड़ा की पिटाई करेगा ना, 2-4 महीने के लिए वो तो हॉस्पिटल में लेटा रहेगा, और फिर सारे केसेस मेरे पास आएंगे। यस पापा। यार वैसे अरोड़ा को मैं भी मार सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, अगर तू उसे मारेगा तो बच्चा समझ के लोग तुझे माफ कर देंगे, इसलिए तुझसे कह रहा हूँ। ठीक है पापा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस? हाँ, नो प्रॉब्लम। श्याम, तू जानता नहीं है, जब मैं कॉलेज में था ना, मैं भी कराटे यूं पापा, आप बहुत बोलते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करें। हाँ, क्यों नहीं? चलो चलो चलो, रेडी? 1 2 3 4। पापा आप ये ड्रेस कहाँ से उठा लाए? अरे ये चाइनीज मास्टर्स की ड्रेस है। आपको मालूम हम लोग क्या लग रहे हैं? क्या? चाइना के किसी होटल के वेटर। यार तू भी स्टूडेंट है श्याम, जानता नहीं, जब तू मास्टर बनेगा ना तुझे भी ऐसी ड्रेस पहननी पड़ेगी। अच्छा चल 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 चल, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू हो जाते। बता कैसे करते हैं? अरे पापा, अभी तो आपने मुझे बोला कि आप कॉलेज में मार्शल आर्ट्स में चैंपियन थे। हाँ, मैं तो ये पूछ रहा था कि कैसे करते हैं, तुझे पता है ना? हाँ, और डरना मत मुझसे, मैं चैंपियन था इसलिए। ओके ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शुरू हो जाते। पापा, खेलने में मजा नहीं आ रहा है। क्यों? वो देखो ना, आपके पीछे की जो दीवार है ना, उसका कलर चेंज हो गया। कौन सी दीवार? अरे वाह बेटा, मैं शायद दुनिया का पहला बाप होऊंगा जो अपने बेटे से पिटकर भी खुश हो रहा है, क्योंकि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि तू उस अरोड़ा को हॉस्पिटल जरूर पहुंचाएगा। गंगा, गंगा देखो तो क्या छपा है पेपर में। क्या छपा है? अरे एक 15 साल का लड़का कराटे कंपटीशन जीत गया, गोल्ड मेडल जीता है उसने। गंगा, गोल्ड मेडल। अच्छा, देखना, अपना शाम भी एक दिन कराटे कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतेगा। हाँ जी। फिर उस गोल्ड के मैं चुमके बनाऊंगी और वो चुमके पहन के फंक्शन में जाऊंगी। चुमका गिरा रे। और फिर शाम तुम्हें एक चौक देगा। पापा, पापा। अरे आजा बेटा आजा, हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। जानता है बेटा, एक 15 साल का लड़का कराटे कंपटीशन जीत गया है, गोल्ड मेडल जीता है उसने। पापा, हाँ। कराटे का मैं क्या करूं? हैं? मैं शाम नहीं, मैं तो राम हूँ। राम है तू? हाँ। ओह अच्छा, राम है। बोल, क्या कह रहा था? कल हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है। प्रिंसिपल ने बुलाया? क्यों? शाम के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? शाम ने मुझे ये कहने से मना किया, अगर मैंने आपको बता दिया तो शाम मुझे बहुत मारेगा। अब मैं तो चला। राम, राम, मेरिका जी, कुछ गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं होगी? अरे नहीं गंगा, बेकार में टेंशन ले रही हो तुम। मैं जानता हूँ प्रिंसिपल साहब ने मुझे क्यों बुलाया है। क्या है ना, इन लोगों के स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, और शाम की बहादुरी और ताकत को देख के प्रिंसिपल साहब उसे कराटे टीम का कैप्टन बनाने वाले होंगे, इसलिए तो मुझे मिलने बुलाया है। अच्छा। हाँ। भगवान करे जो आप कह रहे हो वही सच हो। अरे ऐसा ही है कुछ गंगा। गड़बड़ शड़बड़ ना हो। अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्या हो गया।
हे भगवान, सब ठीक ही हो। चल चल, शर्म नहीं आती तुझे? बहुत पीटूंगा, शर्म नहीं आती? ऐसे मारो तो क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या किया इसने, पता है तुम्हें? बहुत मारना चाहिए इसे तो। आपको पता है उसे कराटे आते हैं। अगर उसने ऐसे ऐसे कर दिया ना तो आपको ऐसे ऐसे करके उधर रखना पड़ेगा। चुप हो जा वरना तुझे ऐसे ऐसे करके बाहर फेंक दूंगा। चुप। शांतिनी, क्या किया इसे? क्या किया है, क्या किया है? अरे क्या क्या नहीं किया इसने? पहले उसने उस हैप्पी को मारा। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि हैप्पी उसे अनहैप्पी करता था, अगर ये हैप्पी को मारेगा तो हैप्पी हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है। बाद में इसने उस गेंडे बबलू को मारा, गाल सुझा दिया उसका। मैंने कहा बबलू को क्या फर्क पड़ता है, वो तो पहले ही सुझा हुआ है। लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। जानती है क्या क्या इसने? क्या किया ये तो बताओ। अरे आज इसने अपनी टीचर पे हाथ उठाया। क्या? हाँ। टीचर पे हाथ उठाया? ओए, कौन सी टीचर पे हाथ उठाया? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी टीचर पे हाथ उठाया? टीचर पे हाथ उठाया। टीचर तो टीचर है ना। हाँ जी। अरे अपनी ताकत में बहुत घमंड आ गया इसको। और तेरे कारण मेरा स्तर शर्म से झुक गया। इसने तुम्हारा सर शर्म से झुकाया और तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। हाँ जी। पिताजी लेकिन इसने। चुप रहो। इस मासूम की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि समय रहते अपनी भूल को समझ लो, वरना बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे उसे। और देखा, वही हुआ। पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पिताजी। लेकिन मेरी भावना तो गलत नहीं थी ना पिताजी। मैंने तो बस इतना ही चाहा कि मेरा बच्चा स्ट्रांग बने, ताकतवर बने, ताकि आगे चल के जिंदगी की मुसीबतों का डट कर मुकाबला कर सके। क्या ऐसा सोचना गलत है पिताजी? नहीं, ये गलत नहीं है। ये गलत नहीं है। तुम्हारी सीख गलत है। ताकत की जो सीख तुम अपने बच्चे को दे रहे हो वो गलत है। ताकत का सही अर्थ समझना जरूरी है बेटे। खाली ताकत लफ्ज बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, मानसिक ताकत भी होती है। और शारीरिक ताकत का सही उपयोग वही कर सकता है जो मानसिक रूप से ताकतवर है। यह बात हमारे घर तक ही सीमित नहीं है, हमारे देश पर भी यह बात लागू होती है। अब सत्ता को ही ले लो। बहुत से ताकतवर लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। इसे ही कहते हैं ताकत का दुरुपयोग। हमें अपने बच्चों को ताकत की सही सीख देनी होगी, ताकत के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना होगा। तभी हम आने वाली नस्ल को सही मायने में ताकतवर बना पाएंगे, और तभी हमारा देश भी सही मायने में ताकतवर बनेगा। सॉरी पापा। आई एम सॉरी पिताजी। खुश रहो बच्चों, जियो और ताकतवर बनो।